गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज फिर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक पैसेज द हिंदू एडिटोरियल का, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम यू कैन कनेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर टू हैव अ फैंटास्टिक प्रोग्राम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स दैट मेक्स यू रेडी फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और हम आज के डिस्कशन में शेयर करने जा रहे हैं ये एडिटोरियल का सेगमेंट विच इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज़ टिपिंग पॉइंट ऑन द जीएसटी एंड रिफॉर्म्स। टिपिंग पॉइंट ये यहाँ पे नोट करने लायक है। टिपिंग पॉइंट का मतलब है एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, एक ऐसा पहलू जो आपकी लिए काफ़ी ज़रूरी हो, राइट। सो दिस इज़ टू बी नोटेड डाउन। अगर आपको कभी बोलना हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द टिपिंग पॉइंट्स। सो टिपिंग पॉइंट्स, दिस इज़ टू बी नोटेड डाउन, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, राइट। Tipping point, important aspect. This is the important aspect of our practical life. So this is tipping point. आप लोग कमेंट करके भी बताएं व्हाट आर द टिपिंग पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ। मीन्स इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। जैसे आपने कहा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन हमें सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण पहलू है। सो दिस इज़ महत्वपूर्ण पहलू। Learning English communication is an important point, is a tipping point in our life. So टिप से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो वेटर को हमें टिप देनी होती है, दैट इज़ टिपिंग पॉइंट, एंड फॉर हिम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द जीएसटी एंड रिफॉर्म्स, जीएसटी के बारे में आपने सुना ही होगा और उसके जो सुधार हुए हैं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, उसके बारे में ये पैसेज है। विद रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यूज द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज वाइटल रिफॉर्म्स। तो रोबस्ट का मतलब है सुदृढ़, बहुत ही, ये अभी पिछले वीडियो में ही ये वर्ड क्लियर हुआ था। सो रोबस्ट मतलब हेल्दी, जो स्वस्थ हो, एकदम तैयार हो, ठीक है, मजबूत हो, रोबस्ट। और इसी का जो नाउन होता है वो होता है रोबस्टनेस, एंड रोबस्टली वर्ड आपका एडवर्ब होता है। सो दिस इज एकदम हेल्दी, स्वस्थ। जीएसटी रेवेन्यूज, अच्छा, रेवेन्यू वर्ड आपको क्लियर होगा कि रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठोस जीएसटी राजस्व के साथ, विद रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यूज। आपकी ओपिनियन क्या है? जीएसटी आने के बाद क्या क्या आपने रिफॉर्म्स देखे हैं, क्या चेंजेस देखे हैं, ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि एडिटोरियल को हम रीड करने के साथ साथ उसकी एनालिसिस भी करते रहें। सो आपकी आपकी ओपिनियन क्या है जीएसटी के बारे में, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यू के साथ, मीन्स राजस्व के साथ, द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज वाइटल रिफॉर्म्स। तो प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो ये वर्ड प्रायोरिटी से बना हुआ है, ज़रूर इस वर्ड को नोटिस करिए। वन वर्ड इज प्रायोरिटी एंड द अदर वर्ड इज प्रायोरिटाइज। सो बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्रायोरिटाइज PRIOR, राइट, प्रायोरिटाइज आपका वर्ब है और प्रायोरिटी आपका नाउन है। सो जैसे आप बोलते हैं कि दीज आर माय प्रायोरिटीज, एंड इसका प्लूरल प्रायोरिटीज हो जाएगा, एंड दिस इज नाउन, एंड प्रायोरिटाइज जेड लेगा यहाँ पे एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड। सो दिस इज योर वर्ब। सो दिस इज मतलब प्राथमिकता देना, किसी चीज को प्राथमिकता देना, एंड इसका प्लूरल हो जाएगा प्रायोरिटीज, प्रियोरिटीज जिसे हम कहते हैं। और इन दोनों में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा खेल है। एक वर्ड है प्रायोरिटाइज और एक वर्ड है प्रियोरिटीज। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन की आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिएगा। दिस इज प्रायोरिटीज एंड दिस इज प्रायोरिटाइज। तो एक इसमें अच्छा सा एक टंग ट्विस्टर का सेंटेंस भी बन सकता है कि दिस इज इन माई प्रायोरिटी एंड आई हैव मेनी अदर प्रायोरिटीज एज वेल, आई मस्ट प्रायोरिटाइज माई एक्टिविटीज। तो ये एक टंग ट्विस्टर मैं आपको देना चाहूँगा इसी के डिस्कशन में, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके
और एक प्यारा सा टंग ट्विस्टर, एज पर माई प्रियोरिटीज आई प्रायोरिटाइज माई एक्टिविटीज। तो दोनों वर्ड्स आपके डिस्कशन में आ जाएंगे। एज पर माई प्रायोरिटीज आई प्रायोरिटाइज माई एक्टिविटीज लाइक दिस। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड वाइटल के बारे में आपको पता ही होगा, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट। वाइटल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मीन सुधार, सो दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट, वाइटल। एंड आपको जान के आश्चर्य होगा, इसका जो नाउन होता है वाइटैलिटी होता है, दिस इज सिग्निफिकेंट, vitality. As per the vitality of this thing, this is really very important, right? So let's move on to the next word. तो इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या हो गया अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने बताया कि सर आप हिंदी में पूरा बता दिया करिए तो और अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण पहलू, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑन द जीएसटी एंड रिफॉर्म। जीएसटी और उसके जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में पैसेज है। और रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यूज के साथ अगली गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार अब फिर से लाने वाले हैं। रेवेन्यूज फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्रॉस्ड द 2 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल। भाई बहुत बहुत बधाई हो, ये एक अच्छा रेवेन्यू है। 2 लाख करोड़ इस मार्क को वो पार कर चुका है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जो राजस्व इकट्ठा हुआ है, वस्तु एवं सेवा कर जिसको हिंदी में कहते हैं, हासिल होने का राजस्व अप्रैल में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। सो दैट इज रियली मार्केबल। दिस मंथ ऑफ अप्रैल हैज यूजुअली डिलीवर्ड द हाईएस्ट जीएसटी किटी। किटी पार्टी आपने सुना होगा, तो किटी वर्ड से आप परिचित होंगे। एज इट इन्वॉल्व्स टैक्सेस पेड फॉर एक्टिविटी अंडरटेकन इन मार्च। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अप्रैल का महीना आमतौर पर सबसे अधिक जीएसटी देने वाला होता है, राइट। द मंथ ऑफ अप्रैल हैज यूजुअली डिलीवर्ड द हाईएस्ट जीएसटी किटी, ठीक है। एज इट इन्वॉल्व टैक्सेस पेड फॉर एक्टिविटी अंडरटेकन इन मार्च विच व्हेन टैक्स पेयर्स क्लोज देयर बुक्स फॉर द ईयर। जब टैक्स पेयर्स अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं तो आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप भी टैक्स पे करते होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जीएसटी के रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए और आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें मार्च महीने में कई गतिविधियां, कई एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके भुगतान शामिल होते हैं। और मार्च का महीना वो महीना होता है जब वो अपना अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। एंड स्करी का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी से पूरा करना, ठीक है, स्करी। तो स्करी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, SCURRY, स्करी वर्ब के रूप में आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहली बार ये वर्ड लर्न किया था तो मैंने करी से लर्न किया था। मीन्स जैसे ही मुझे पता चलता है कि करी राइस अवेलेबल है, मुझे बहुत खाने में आनंद आता है और मैं एक्साइटमेंट के साथ स्करी करता हूँ जहाँ भी करी एंड राइस अवेलेबल है। तो स्करी को मैंने करी वर्ड से लर्न किया था। दिस मीन्स टू रश, तेज़ी से किसी चीज़ के पीछे दौड़ना, दैट इज स्करी। तो यहाँ पे स्करी वर्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि उस समय तेज़ी से लोग अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस, और वो जल्दी से जो डेडलाइन होती है ना टैक्स फाइल करने की, उसको मीट करने के लिए स्करी करते हैं। मेक एडजस्टमेंट टू स्क्वायर ऑफ ड्यूज सॉट बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अच्छा, स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि वो एक पूर्ण संख्या में आए, स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए, जैसे राउंड ऑफ करना, स्क्वायर ऑफ करना। एंड सीक सॉट इसके बारे में मैंने आपको बताई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं उसको स्क्वायर ऑफ करना उनके लिए एक जल्द काम करने का मुद्दा होता है। ओइंग टू ओवरसाइट्स और इंटरप्रिटेशन डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको फाइनलाइज करना। चूक या फिर व्याख्या संबंधी जितने भी ओपिनियंस हैं, बकाया राशि को चुकता करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए वो जल्दी से रश करते हैं। विथ स्लाइटली ओवर 2.1 लाख करोड़ ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब 2.1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ओवरऑल जो रेवेन्यू है पिछले महीने का,
last month's GST collection was 12.4% higher than the April 2023 tally of 1.87 lakh crore, which marked the highest monthly intake prior to the latest set, minus the year-end effect. Revenues in subsequent months will be moderate. मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज लेवल पे होना, ना बहुत ही लो लेवल पे ना बहुत ही हाई लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे. जैसे आप कहते हैं ना पेपर इजी था कि टफ था कि मॉडरेट था, सो दैट इज़ द मिड लेवल. सब्सिक्वेंट का मतलब है सब्सिक्वेंट मंथ माने आने वाले महीने में, राइट. तो इसकी पूरी ओवरऑल हिंदी में आप कह सकते हैं कि साल के अंत के प्रभाव को छोड़कर बाद के महीने, आने वाले महीने में जो मॉडरेट होगा वो 2 लाख करोड़ फिगर may not be the new normal for monthly GST collection just yet. तो मासिक जीएसटी संग्रह के लिए नया सामान्य मानक नहीं हो सकता. However, assuming the present momentum of the economy continues and GST revenue growth persist का मतलब होता है बने रहना. तो however मतलब फिर भी यहाँ पे एक बात और ऐड की जा रही है कि हालांकि यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान रफ्तार जारी है. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अज्यूमिंग, ऐसा मान लेना है कि प्रेजेंट जो मोमेंटम है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, वो कंटिन्यू है, जारी है, लगातार चल रहा है. और जीएसटी राजस्व वृद्धि पिछले साल की 11% से 12% तक, 11 to 12% रेंज तक परसिस्ट है, मतलब बनी हुई है, एग्जिस्ट करती है. लास्ट अप्रैल हाई ऑफ 1.87 लाख करोड़ could well be this year's monthly average. Bear in mind, मतलब इस चीज को दिमाग में रखिए, the average monthly revenues last year were 1.68 lakh crore before the year began. जब साल शुरू हुआ था, साल के शुरू होने से पहले, the highest monthly collection was seen in April 2022 at 1,67,540 crore. Means 1,67,540 करोड़. क्या बात है. सो ये ओवरऑल पैसेज था. एक बार इसको हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ते हैं और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में एक एक्सपीरियंस ऐड ऑन करते हैं. टिपिंग पॉइंट ऑन द जीएसटी एंड रिफॉर्म्स. With robust GST revenues, the next government must prioritize vital reforms. Revenues from the goods and service tax crossed the 2 lakh crore mark for the first time in April. The month of April has usually delivered the highest GST kitty, as it involved tax paid for the activity undertaken in March, when taxpayers closed their books for the year, scurry to meet tax filing deadlines, and make adjustments to square off dues sought by the Revenue Department owing to oversights or interpretation differences. With slightly over 2.1 lakh crore of gross revenues, last month's GST collection was 12.4% higher than the April 2023 tally of 1.87 lakh crore, which marked the highest monthly intake prior to the latest data set. Minus the year-end effect, revenues in subsequent months will moderate, so the rupees 2 lakh crore figure may not be the new normal for monthly GST collections just yet. However, assuming the present momentum of the economy continues and GST revenue growth persists in the last year's 11 to 12% range, last April's high of 1.87 lakh crore could well be this year's monthly average. Bear in mind that the average monthly revenues last year were rupees 1.68 lakh crore, and before the year began, the highest monthly collection was seen in April 2022 at 1,67,540 crore. So guys, thank you for your valuable time. Keep working on your English communication and keep sharing your experiences. Jai Hind. Have a great day ahead.